बन चुका था, इसलिए गेंदबाज भी कुछ खास बेहतर नहीं कर पाए। 3 विकेट, हालांकि कुछ विकेट उसमें अहम रहे हैं, लेकिन उस पारी को हम आगे नहीं बढ़ा सके। 3 विकेट पर जो फुल स्टॉप लगा वो पूरे मैच में लगा रहा, ऐसा हम कह तारीफ सकते करनी हैं। होगी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की, जिस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। उन्होंने हाँ। एक बड़ी पार्टनरशिप खड़ी की, और जिस हम्म। तरह से वो डटे रहे, बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह नहीं, से हेड उन्होंने ने ये खेला है। प्रूव कर दिया कि हम स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं। मतलब वो स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे लगता है कि शायद वो माइंड पढ़ने में अभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम को हम नहीं बीट कर पाएंगे, क्योंकि वो किस तरह से माइंड रीड करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। पैट कमिंस जब विश्व कप के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए रोहित शर्मा के साथ पहुंचे हुए थे, उसके बाद वो स्टेडियम में भी जब पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे। तो वो ऐसे ही उन्होंने क्लिक नहीं किए थे, मुझे लगता था कि शायद उसके पीछे भी कुछ कारण रहा हो। खैर, कुछ ग्राफिक्स भी हैं कल के मैच को लेकर, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। बेहद निराशा तो है ही, मुझे लगता है कि कई घरों में तो कल खाना भी शायद नहीं बना होगा, सब मैच में ही व्यस्त रहे होंगे। तो विश्व कप का ड्रीम टूटा है। अब एक बार फिर से 4 साल का इंतजार करना होगा। 3 विकेट मिलने के बाद भी अटैकिंग मोड में इंडिया नहीं आ सकी, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। विराट कल वाकई कल उनका दिन नहीं था, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत गलत समय में वो आउट हुए हैं। राहुल की बल्लेबाजी को लेकर कई तरह के क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं, और रोहित शर्मा को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हर कोई उन्हें अप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हितेंद्र, अगर आप देखें तो बॉलिंग और फील्डिंग में अटैकिंग मोड जो है वो कल थोड़ा कम दिखने को मिला, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये चीजें बहुत ज्यादा रही। ऑस्ट्रेलिया ने कल कहीं नहीं नहीं में 40 से 45 रन तो बचाए ही हैं। मुझे लगता है फील्डिंग की भी उनकी दाद देनी बिल्कुल होगी बिल्कुल। कल। जिस तरह से 3 विकेट शुरुआत में मिले हम्म। राजश्री, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जब बल्लेबाजी के लिए टीम उतरी, बिल्कुल। टीम इंडिया हाँ उतरी हाँ। मैदान पर, हम्म। तो एक प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना हम्म। चाहते थे रोहित शर्मा, और उसी हम्म। तरह से खेले जैसे वो पूरा हाँ। टूर्नामेंट में खेले। बिल्कुल। लगभग 50 के करीब पहुंच करके आउट हुए। हाँ हाँ। यही उनका एक वे बिल्कुल। रहा है इस पूरे हाँ। टूर्नामेंट में खेलने का। बिल्कुल। और इसके बाद शुभमन गिल का, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो हम्म। एक वीक पॉइंट रहा है, वो एक फैक्टर रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम्म। विराट कोहली ने और केएल राहुल ने जो बल्लेबाजी की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि यही दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिन्होंने 50 खेला, का आंकड़ा ठीक, पार किया बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि केएल जरूर स्लो खेले हैं, अगर वो नहीं स्लो खेलते तो शायद वो 50 ना बना हाँ पाते, बिल्कुल, और क्योंकि इतना इतना हम 200 के पहले ही शायद ऑल आउट हो ऑल जाते। आउट हो जाते। और विराट कोहली वाकई बीट हुए उस पिच पर, बीट हुए वहां पर। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की तो तारीफ है ही, लेकिन वो पिच भी ऐसा ही है कि वो बीट करता है बल्लेबाजों को, तो उसमें कोई बिल्कुल। डाउट और नहीं देखिए, है। उस पिच का एक रिकॉर्ड जो रहा है कि वहां पे जो पहले गेंदबाजी टीम करती वही जीतती आई है। हालांकि हम ये कह रहे थे कि वहां पर ओस पड़ेगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि बल्लेबाजों को मदद मिले, लेकिन पैट कमिंस ने शायद वही वाला पैतरा अपनाया, क्योंकि उस पिच पर ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर 3 मैच खेले गए मान के चलिए, तो 2 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है। तो वो फैक्टर भी कल देखने को मिला है। और शाम होते तक मुझे लग रहा था कि शायद स्पिनर्स कुछ बढ़िया करेंगे हमारे, बट कुलदीप और कुछ खास वहां पर विकेट निकल नहीं पाए। शामी ने जब एक विकेट लिया था तो काफी उम्मीद बढ़ गई थी, बुमराह ने जब विकेट लिया तो काफी उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन वो उम्मीद जो है वो एक फुल स्टॉप के साथ फिर आगे बढ़ नहीं सकी। देखिए, अगर सीधा सीधा कुछ कई तरह की बातें हैं राजश्री कि ये तो एक सिंपल सी बात है, साधारण सी बात बिल्कुल। है, हम ये कह देते हैं हाँ कि भाई कल हमारा दिन नहीं था शायद इसलिए हाँ टीम हार गई, लेकिन हाँ। प्रेशर तब बनता है जब कोई बड़ी टीम, जब कोई टीम बिल्कुल। हमें हराती हो, या पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा रखती हो। हम्म। वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। हाँ उसने जिस तरह से मुकाबले खेले हैं, हाँ फिनिश किए हैं, हाँ। और चेज तो बहुत अच्छे से करना जानती है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के मन में पहले से ये दबाव तो था, एक तो तुम घर पे खेल रहे हो, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जैसे ही जीती सेमीफाइनल का मुकाबला और फाइनल के लिए प्रवेश एंट्री हुई उनकी, बिल्कुल। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के दिमाग में पहले से ही कुछ इस एक तरह की बात दिमाग, बिल्कुल। चली गई, और लेकिन वो कोई भी दिमाग में रही। यकीन करने को तैयार नहीं है अभी भी, लोगों को लग रहा है ये बुरा सपना था हाँ, कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, दीपक कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरह से देखा जाए तो सपना था विश्व कप का, वो टूट चुका है। अब 4 साल फिर से इंतजार करना होगा। कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ कहेंगे भारतीय टीम के लिए? बिल्कुल, सपना तो टूटा है और सब हम्म। खेल प्रेमियों का भी सपना टूटा है, और कल बिल्कुल। सबकी निगाहें इसी मैच पर थी। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। भारतीय टीम बहुत अच्छी विश्व कप में इस बार खेली है और अच्छा प्रदर्शन सभी मैचों में देखने स्ट्रॉन्ग को टीम मिला। रही है। हालांकि हाँ। कल भारतीय टीम का दिन नहीं था, सभी प्लेयर्स अच्छा कर रहे थे, बट जो कुछ प्लेयर्स की बात करें तो शुभमन गिल है, उनके बैट से अच्छे रन देखने को नहीं मिले। श्रेयस अय्यर है, तो जुआ जो प्लेयर्स थे उनकी तरफ से जो स्कोर होना चाहिए था वो स्कोर नहीं हो पाया, जिससे कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर नहीं दे पाई। अगर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग अच्छी लय पकड़ी थी और अच्छे रन भी बनाए, 47 रन बनाए।
उसके बाद विराट कोहली ने अच्छे रन बनाए, के राहुल ने अच्छे रन बनाए, बट युवा जो खिलाड़ी थे उनका जो प्रदर्शन होना चाहिए था फाइनल मैच में वो नहीं दिखा। उम्मीदें थी सूर्य कुमार यादव पर, बट सूर्य कुमार यादव का भी बैट नहीं चल पाया और वो भी विकेट थ्रो करके चले गए, क्योंकि लास्ट के जो डेथ ओवर थे जो, उसमें भारतीय टीम अगर अच्छे रन कर जाती तो कल टीम अलग लय में दिखाई देती, बट हार्ड लक कल दिन नहीं था भारतीय टीम का, बट फिर भी अच्छा खेले, फाइट किया। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा गेम खेला, ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 100 किया और अपनी टीम को जिता के लेके चले गए। बिल्कुल। और दीपक, आप क्या मानते हैं कि कल प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी या उन्हें प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए था? हार्दिक पांड्या की कमी कल खली है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, अगर जैसे कि सूर्य कुमार यादव स्टार्टिंग से लेके लास्ट मैच तक उनके प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिला, डेथ ओवर में जब भी आते थे तो विकेट थ्रो करके चले जाते, तो कल उनके पास चांस था, कल अच्छा कर सकते थे, बट कल भी अच्छा नहीं किया। तो अगर सूर्य कुमार यादव की जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जा सकता था, क्योंकि ईशान किशन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चेंजेस हो जाता तो कल बेहतर था और कुछ अलग भी रिजल्ट दिखाई देते, क्योंकि लेफ्टी भी हमारे पास नहीं है, तो लेफ्टी बल्लेबाज का भी इफेक्ट पड़ता है दूसरी टीमों के अगेंस्ट, क्योंकि कल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने ही मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। अगर कल ईशान किशन कल के मैच में खेलते तो कहीं ना कहीं जो इसके नतीजे थे कुछ और दिखाई देते। और देखिए, कल के मैच में अगर आप देखें तो जो स्टार गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं, अगर हम नजर डालें तो। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें भारतीय टीम जब टॉस हार गई थी तो तभी ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर करे तो ही मैच जीत पाएगी, बट वो चीजें नहीं हो पाई। जैसे बैटिंग में स्टार्टिंग में अच्छा प्रदर्शन तो था बल्लेबाजों का, बट उसके बाद जैसे विकेट गिरते गए और जो रन आने चाहिए थे वो रन नहीं आ पाए, तो जो प्लानिंग थी भारतीय टीम की वो नहीं हो पाई अच्छी। और जैसे भारतीय टीम ने सोचा होगा कि अगर टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करते, जैसे कि ड्यू फैक्टर था और पिच भी चेंज हुई, सब जो चेंजेस थे वो सब हुए उसमें, और जो सब कुछ फेवर में गया वो ऑस्ट्रेलिया की फेवर में गया, चाहे ड्यू फैक्टर था, पिच था, तो पिच भी ऑस्ट्रेलिया की फेवर में चला गया, तो विकेट नहीं मिल पाए भारतीय गेंदबाजों को स्टार्टिंग के अच्छे गेंदबाजी की। बिल्कुल। लेकिन हितेंद्र, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहम्मद कैफ ने कल एक बहुत अच्छी बात कही है। मोहम्मद कैफ ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैच भले हम नहीं जीत सके, लेकिन 10 मैच इंडिया ने जीते और इंडिया एक स्ट्रांग टीम बनकर उभरी है। मतलब पूरे बाकी देशों को ये मैसेज गया है कि इंडिया एक स्ट्रांग टीम है, मतलब अब इसे हराना मुश्किल होगा। भले ही ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विश्व विजेता रही, अब 6 हो गए हैं, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का एक दबदबा रहा है। अब मुझे लगता है कि अब इंडिया का भी एक दबदबा रहेगा आने वाले मैचों में, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज होनी है, 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के साथ भी T20 सीरीज होनी है, तो एक इंडिया का दबदबा देखने को मिलेगा अब। बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की टीम अभी हमारे पास है, वो ठीक है, बैड लक कहेंगे इसे, कि कल हमारे कुछ खिलाड़ी, चाहे वो, क्योंकि एक स्टारडम जो पाया था, अगर आप ऑल ओवर टीम की बात करें तो उसमें 6 खिलाड़ी भारत के हैं, बाकी अलग अलग टीमों के हैं। तो जो ऑल ओवर एक क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम बनी है तो उसमें 6 खिलाड़ी भारत के हैं, और मोहम्मद शामी ने जिस तरह से सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, तो उससे ये संदेश तो वाकई आ गया है, और तुलना हो रही है वही 2003 की ऑस्ट्रेलिया की टीम से भारत की टीम की। और न्यूजीलैंड को लेकर के जिस तरह के विवाद जो हो रहे थे, उसको लेकर के वहां के जो पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी ये तारीफ में कहा था भारतीय टीम की कि इस तरह के बदलाव, इस तरह का डर भारतीय टीम को नहीं रखना चाहिए, वो मजबूत स्थिति में और किसी भी टीम को हरा सकते हैं। वो ठीक है कि कल कुछ अतिरिक्त रन भी गए हैं भारत की तरफ से, और बॉलिंग में शुरुआत में एक अटैकिंग अच्छा रहा बुमराह और शमी की तरफ से, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, हेड ने जिस तरह से शत की पारी खेली है, वो वाकई लाजवाब है। और हेड जब फॉर्म में आए थे तभी वो टेंशन बढ़ गई थी हितेंद्र। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अब ट्रेविस हेड है, इससे पहले जब साउथ अफ्रीका के साथ वो मैच खेल रहे थे तो हेड जिस फॉर्म में आ गया अचानक से, तो वो वाकई चिंता की बात थी। और मुझे लगता है ये मैच कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में पहले से ही था। दीपक के पास भी जाएंगे। दीपक, अगर आप देखें, नजर डालें, तो पहले से ही लग रहा था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में है,
क्योंकि अगर हेड आउट हो भी जाते तो उनके पास और भी प्लेयर काफी अच्छे बचे थे। अभी उसके बाद मैक्सी थे, उसके बाद जोश इंग्लिश थे, तो ये तमाम प्लेयर हैं जो आसानी से जीत दिला सकते थे। बिल्कुल, जैसे स्टार्टिंग के विकेट्स गिरे थे, अगर भारतीय टीम तब प्रेशर बना के रखती तो कहीं ना कहीं उसके नतीजे कुछ और हो सकते थे। बट तब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छी पार्टनरशिप की, लबुशेन आए और ट्रेविस हेड के बीच में जो साझेदारी हुई वो काफी लंबी साझेदारी हुई, जिसके कारण भारतीय गेंदबाजों को जो विकेट्स थे वो नहीं मिल पाए। अगर भारतीय गेंदबाज, जैसे उन्होंने 3 विकेट लगभग 50 to 60 रन में उन्होंने 3 विकेट झटक दिए थे, तो वहां पर अगर भारतीय गेंदबाज प्रेशर डालते तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा अलग हो सकता था। बट वहां पर कोई भी प्रभाव दिखा नहीं भारतीय गेंदबाजों का। बट गेम कल देखा जाए तो बहुत अच्छा खेला भारतीय। ठीक है, वो बैड लक की अच्छा नहीं हुआ भारत के लिए, जो कुछ होना चाहिए था। बहुत उम्मीदें थी भारतीय बल्लेबाजों को, भारतीय गेंदबाजों को कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट हार लक की मैच नहीं हो पाया। ये क्रिकेट है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो भी वर्ल्ड कप आएगा भारतीय टीम उसमें अच्छी लाइन में दिखेगी, और सब मैचेस जो है भारतीय टीम ने बिल्कुल फ्री माइंडेड। बिल्कुल, अब और T20 और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब उम्मीद और बढ़ गई है। मतलब इंडियन फैंस का एक चीज तो मानना पड़ेगा, मुझे लगता है हितेंद्र, की वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, कल का मैच हारी टीम इंडिया, लेकिन जब लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे हमारे पत्रकार साथी, तो उनका यही कहना था कि अब तो T20 में इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। यानी कि भले वो अपनी एक तरफ दिलासा दे रहे हो, लेकिन वो एक भरोसा भी जता रहे हैं टीम पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10 मैच जो है इंडिया ने जीते और काफी बुरी तरह से हराया है। इसमें साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी शामिल है, श्रीलंका जैसी भी टीम शामिल है, जिन्हें 100 से ज्यादा रन उन्होंने बनाने नहीं दिया और पटकन ही उन्होंने दी एक तरह से। तो ऐसे में एक दबदबा अब जो है आने वाले मैचेस में है वो इंडिया का देखने को मिलेगा। और हितेंद्र, एक चीज और है, अब आगामी जो T20 है, तो आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह की ये प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में रही है, क्या इसी टीम को उतारा जाना चाहिए, या कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए, या कुछ बदलाव अब इसमें कर सकते हैं बोर्ड की तरफ से? बिल्कुल, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव इसमें होते हैं, क्योंकि T20 का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है, और अभी वर्ल्ड कप खेला है इस टीम ने, तो हो सकता है कि कुछ बड़े खिलाड़ी हो सकता है उनको आराम दिया जाए, लेकिन ये मुकाबले भी काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि T20 में नंबर 1 की लड़ाई अब होनी है। बिल्कुल, और इस हार के बाद तो फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएगी। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका भी जाना है भारतीय टीम को, तो एक सदी हुई टीम यहाँ पर उतारने की कोशिश रहेगी, बिल्कुल वैसी ही जो चैंपियन इस वर्ल्ड कप के लिए जो चैंपियन टीम हमारी चुनी गई थी, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि टीम रहने वाली है। और जो आप बात कर रही थी क्रिकेट फैंस की, इंडियन क्रिकेट फैंस की, खासतौर पर इंडियन टीम के समर्थकों की, उन्होंने साफ तौर पर लोग जो हैं वो अपने देश के लिए समर्पित हैं पूरी तरह से, और देश के खिलाड़ियों के लिए समर्पित हैं। और दूसरा बात ये भी अहम हो जाती है राजश्री, कि भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा निराश नहीं किया है, हम फाइनल में जाके आ रहे हैं और टफ फाइट की है हमने, ऐसा नहीं है कि इजीली उनको दे दिया है, हरा दिया। वो बात अलग है कि कुछ चूक रही है शुरुआत से ही। एक तो इतना बड़ा मुकाबला आप खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, और दबाव होता है, इतनी ज्यादा ऑडियंस है वहां पर, इतने ज्यादा लोग वहां पर हैं, और दबाव, सबसे बड़ा दबाव यही है कि हम भारत में खेल रहे हैं, अपनी धरती पर खेल रहे हैं, और उस मुकाबले को जीतने का प्रेशर होता है। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी मानसिक तनाव में होते हैं। देखिए, हम अगर बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा फ्री माइंड खेले, एक अच्छे कप्तान की तरह खेले पूरे टूर्नामेंट में, और अच्छे खिलाड़ी की तरह खेले, जैसा करते हैं वैसा किया, जैसा करते हैं वैसा किया। विराट कोहली अनुभवी हैं और अच्छा खेले हैं, बीट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा खेले हैं। KL राहुल बहुत पेशेंस के साथ खेले हैं, लेकिन गलती हुई हमारे यंगस्टर्स से। श्रेयस अय्यर आते ही चले गए, शुभमन गिल आते ही चले गए, सूर्य कुमार यादव को पारी को संभालना चाहिए था, नहीं संभाल पाए। रविंद्र जडेजा, देखिए जिनका होम ग्राउंड है, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, वो यहाँ पर नहीं काम कर पाए। और आपने कहा हार्दिक पांड्या, नहीं, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अगर इंजर्ड हुए हैं तो उनकी तरह खेलने वाले स्टाइल में हमारे पास हैं खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव या फिर रविंद्र जडेजा उस पोजीशन में रुक करके खेल जाते, देखिए हमें ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। मैक्सवेल के साथ किस तरह से खेले थे, हर कोई मैक्सवेल नहीं बन सकता, नहीं, उसके साथ में जो खेले थे, पार्टनरशिप जिन्होंने बनवाई, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वहां पर पैट कमिंस कितना पेशेंस के साथ खेले, बॉल
खाते रहे, वाकई, खेलते रहे। वाकई। और केएल राहुल ने हालांकि थोड़ा सा पेशेंस दिखाया कल, लेकिन उनके साथ अगर कोई एक प्लेयर इस तरह से कर जाता तो मुझे लगता है केएल राहुल फिर बड़े शॉट्स खेल बिल्कुल, और पाते। केएल राहुल इजी बॉल में नहीं आउट हुए हैं, हाँ। आपने देखा होगा जितेंद्र, वो बहुत टफ बॉल थी। नहीं, और मेरा वो कहने का बिल्कुल, मतलब ये है कि हाँ, अगर वो उनके साथ में उनका कोई पार्टनर इस तरह से स्टेबिलिटी वहां बिल्कुल पर क्रिएट देता तो करता शायद, तो हाँ, शायद वो अच्छा स्कोर बना सकते बना थे। सकते हैं। और इसी तरह से रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव का जाना पूरी तरह से डब्बा बंद कर देना था। और इसीलिए फिर भी भारतीय टीम 240 तक पहुंची, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो चलिए, वहां तक अब पहुंचेंगे। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं कल, और इस चीज की खुशी है क्योंकि वाकई उन्होंने इस बार बेहतरीन परफॉर्म किया है बिल्कुल। और बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, रिकॉर्ड तोड़े। दीपक के पास भी एक बार चले जाते हैं। दीपक, आगामी जो T20 होनी है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? और दूसरी तरफ ये भी आप अगर मैच पर नजर डालें तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुई थी भारत की, और बिल्कुल उलट कल का मैच देखने को मिला है। बिल्कुल, आने वाले वर्ल्ड कप में बिल्कुल भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करनी चाहिए, और इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। बट जो आने वाला विश्व कप है, T20 विश्व कप है, उसमें ये शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ये बहुत ही उभर कर आएंगे, क्योंकि युवा है, ये सीनियर अपने प्लेयर से सीखेंगे कुछ ना कुछ। और जैसे कल रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के बैट से अच्छे रन देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स इनसे सीखेंगे, और आगे के जो वर्ल्ड कप है, जो आगे के सीरीज है, मैचेस है, उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन आने वाले मैचेस में इनका दिखेगा। और कहते हैं कि छोटे हैं जो बड़ों से ही सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिलेगी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कल के मैच से लेकर देश के जितने भी खेल प्रेमी हैं बहुत निराश हुए हैं उस चीज को लेकर। बट एक जरूर ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पूरे विश्व कप में हमें एंटरटेन किया है। हमारी खुशी जो हमें दिख रही थी कि हमारी खुशी के लिए उन्होंने पूरा ऐसा माहौल बनाया पूरे विश्व कप में, और ऐसा कोई भी मैच नहीं है कि जो खेल प्रेमियों ने भारतीय टीम का मिस किया होगा। तो एक मैच हारने से हम उन पे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। तो बहुत सी ऐसी न्यूज भी आ रही है, बहुत से ऐसे सुनने में आ रहा है कि भारतीय टीम अच्छी नहीं खेली, मैच हार गई। तो देखिए, खेल है, खेल में एक ना एक दिन हारना भी होता है और जीतना भी होता है। बिल्कुल, तो और किसी भी दीपक खेल आप प्रेमी इसे को काफी अच्छे निराशा से नहीं होनी रिलेट चाहिए कर और पाएंगे, अच्छे से और आगे भी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों को। बिल्कुल। देखिए, आप भी सिखाते हैं क्रिकेट खेलना, आप कोच भी हैं। देखिए, आप इस चीज को काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अब 4 साल बाद विश्व कप होंगे। अब ये जो हार है वो कहीं ना कहीं जितने भी प्लेयर रहे हैं, चाहे वो 11 हो चाहे वो 15 हो, जितने भी प्लेयर रहे हैं, चाहे वो पूरी टीम ही क्यों ना हो, एक जहन में वो रहेगा ही। जितेंद्र, मुझे लगता है एक जहन में वो चीजें रह जाती होगी कि हम विश्व कप में हार गए, फाइनल में पहुंच के हम हार गए। राहुल द्रविड़ ने भी कल बहुत अच्छी बात कही है कि एज अ कोच हार देखना ज्यादा पेनफुल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार देखा है कि जब भी भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती थी तो राहुल द्रविड़ पहुंचते थे, किसी खिलाड़ी को भेजते थे, खुद भी कई बार पहुंचते थे। तो इस तरह से संदेश देते रहे और जिताया, एशिया कप जिताया है राहुल द्रविड़ जब कोच रहे, और रोहित शर्मा कप्तान रहे, तो एशिया कप हमने जीता है। और उम्मीद थी कि ये मुकाबला है तो हम घर में खेल रहे हैं, और जिस तरह से 10 मुकाबले जीते, एक के बाद एक जीते, तो सब कुछ हमारे फेवर में था। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मुकाबला हारे हैं, तो इसे बैड लक ही कहेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस पर कोई सवाल अब कुछ भी उठाते रहिए। देखिए, जब किसी टीम की हार होती है तो हर खिलाड़ी हर मैच में तो नहीं चल सकता, तो वो तमाम तरह की बातें हैं, और खेल में हार जीत होती रहती है। लेकिन जिसमें 0-0 पे आउट हो गए थे हमारे 3 प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर खिलाड़ी ये चाहता है कि मैं सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर के फोटो खिंचाऊं और जीत करके उसको अपने नाम करूं। तो हर खिलाड़ी की ये इच्छा होती है, और भारतीय खिलाड़ी भी तमाम इसी तरह से अपना उनके जो बीच बीच में बयान सामने आए, तो एक बहुत उम्मीदें थी उन्हें खुद से भी थी, और पूरी टीम जिस तरह से लड़ रही थी, तो एक मजबूत टीम। लेकिन तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह से टूर्नामेंट में शुरुआत में खराब प्रदर्शन, उसके बाद बैक टू बैक एक के बाद एक सब जीतते रहे की शुरुआत से, और वो फाइनल में कोई मैच नहीं हारी है, तो वो भी कल उन्होंने प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं। अब देखिए दीपक, कल आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता था कल का मैच हम हारे, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज है कि कल हमारा दिन नहीं था। आप क्या कहेंगे दीपक? बिल्कुल, कल दिन नहीं था, बट भारतीय टीम में को कमी नहीं दिखी मुझे। ठीक है, कुछ चीजें अगेंस्ट हो जाती है, तो वो चीजें क्या है, उन चीजों को अभी लीव करना चाहिए, क्योंकि जो दिन था वो चला गया।
अब नेक्स्ट फोकस करना चाहिए, जो भी आगे मैचेज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज होने वाली है, साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज होने वाली है, तो भारतीय टीम को आगे अपनी गेम इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जो गलतियां हुई है उन पर ध्यान देकर आगे बेस्ट प्रदर्शन और भारतीय टीम को करना चाहिए, जिससे कि जो खेल प्रेमी है वो और निराश ना हो और अच्छा उनका प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिले। तो आगे बहुत सी सीरीज आएंगी, वर्ल्ड कप भी आएगा, T20 वर्ल्ड कप आएगा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली है और मैं तो और तारीफ ही संभावनाओं करूंगा का कि खेल ऐसा है ही भारतीय क्रिकेट, टीम तो आगे इसमें भी हम बहुत खेलती है। ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। अब हितेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो अगर हम इस मैच की ही बात करें, अगर इसे हम छोड़ देते हैं, इस मैच को हम छोड़ देते हैं, लेकिन इंडियन टीम जिस तरह से बनकर उभरी, एशिया कप में भी हमने जीत हासिल की और वुमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जीत हासिल की है। तो इंडिया, भारत में कहीं ना कहीं अब क्रिकेट का जो भविष्य है वो पुराने दिनों की तरफ वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत से ही मुझे लगता है कि पूरे एशिया में ही क्रिकेट वैसे तो बहुत लोकप्रिय है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें, और अब तो नेपाल से भी अच्छी टीम बनकर के उभर रही है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो क्रिकेट का हब बनकर के सामने आ रहा है। यहाँ से बहुत अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन और ऑलराउंडर निकल रहे हैं। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत इन सब में सर्वश्रेष्ठ है और भारत की टीम, भारत की जो खिलाड़ी हैं, चाहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात करें और उनके बाद अब उन्हीं की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अब उनको भी मास्टर ब्लास्टर ही कहा जा रहा है। तो विराट कोहली एक के बाद एक जिस तरह से गोल सेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं एक के बाद एक। तो रोहित शर्मा है, जिस तरह की कप्तानी वो कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे सफल कप्तानों में मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में हम 11 मैच जीते हैं अब तक विश्व कप में, और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में 10 मैच जीते हैं। अगर कल जीत जाते तो वो आंकड़ा बराबर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई ये चीज भी काफी अहम रहा है। और ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग लाइन और गेंदबाजी को अगर हम देखें तो दोनों जिस तरह की होनी चाहिए अब वो नजर आ रही है। अब T20 का इंतजार है। T20 में हम भी 1 महीने तक लगभग ये प्रोग्राम करते रहे, तो एक क्रिकेट के साथ जो हमारा एक अटैचमेंट है वो नजर आता रहा। टीम इंडिया को हम चेयर करते रहे। कल का मैच भले हमारे, लेकिन टीम इंडिया ने हमें ये भी मौका दिया है कि 10 मैचों में हमने टीम इंडिया को चेयर किया है और उन्होंने एक प्राउड फील कराया है बड़ी बड़ी टीमों को हराकर, जो पहले भी विश्व चैंपियन रह चुकी है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वहां पर वेस्ट इंडीज। तो खैर इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर पाई, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें से एक रही है। पाकिस्तान को हमने जिस तरह से हराया वो भी यहाँ पर याद रहेगा कहीं ना कहीं। देखिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा बैड लक अगर इस बार किसी का रहा है तो वो टीम है साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड साउथ भी आप कह अफ्रीका सकते ने हैं। नहीं, वो ठीक है, वो शुरुआत से ही बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन साउथ अफ्रीका तो इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत करके ले जाएगी। जिस तरह से 400 के पार रन लगा रहे थे वो लोग, लेकिन सेमीफाइनल में हारे, बुरा हारे और उसके बाद बाहर हो गए नॉकआउट मुकाबले में। तो सबसे ज्यादा दुख अगर किसी टीम के हारने का हुआ फैंस को, क्रिकेट फैंस को बेसिकली, तो वो साउथ अफ्रीका के लिए हुआ। न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला। के साथ ये मोमेंट कई बार आ चुके हैं हितेंद्र, अगर आप देखें तो। और उसमें जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास वो बिल्कुल डिजर्विंग है। और आईपीएल में भी हम उनका खेल देखते रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका आने वाले टाइम पे रहेगा उस फ्लो में जैसा वो हो सकता है। चलिए, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र बातचीत करने के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और फाइनल में भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने इस बार बेहतरीन परफॉर्म करा है। अब आगे T20 होने हैं, बहुत सारी सीरीज होनी, जिनके साथ हम मैच खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत एक तरह से देखा जाए तो आगामी दिनों के लिए हम टीम इंडिया को बधाई देंगे। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।